प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको ओएलईडी बनाम एलईडी किस तरह का टीवी डिस्प्ले बेहतर है बता रही हूँ, ताकि आप बाजार से सही टीवी खरीद सके। अब ऑनलाइन बाजार के साथ साथ टीवी की दुकान और इसके स्टोर पर भी उपलब्ध है, इसके बारे में बता रही हूँ। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। ओएलईडी बनाम एलईडी किस तरह का टीवी डिस्प्ले बेहतर है? एक नए टीवी के लिए खरीदारी करने से ऐसा लगता है कि यह मज़ेदार और रोमांचक हो सकता है। आपके लिविंग रूम की दीवार पर एक चमचमाते नए पैनल की संभावना आपके रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन चुनने के लिए सभी ब्रांडों के साथ और विभिन्न स्मार्ट क्षमताओं, हम समझा सकते हैं कि स्मार्ट टीवी क्या है के साथ साथ नवीनतम चित्र तकनीक पर विचार करना कठिन हो सकता है। क्या यह वीडियो हम ओएलईडी बनाम एलईडी तकनीक की तुलना करके देखते हैं कि आज के आधुनिक टीवी के लिए कौन सा बेहतर है। एक बार जब आप यह निर्धारित कर ले कि आपके लिए कौन सा पैनल प्रकार सर्वोत्तम है, यदि आप टीवी के लिए बाजार में हैं, तो आपने ओएलईडी मॉडल के बारे में प्रचार सुना होगा। वे पतले, हल्के हैं और अविश्वसनीय कंट्रास्ट और रंग प्रदान करते हैं, जो किसी से पीछे नहीं है। ओएलईडी अधिक सामान्य प्रदर्शन प्रकार एलईडी के अलावा केवल एक अक्षर है, तो क्या देता है? क्या वे वाकई इतने अलग हो सकते हैं? एक शब्द में, हाँ। वह अतिरिक्त तो एक बड़ा अंतर बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ओएलईडी टीवी हर उपयोग के मामले में एक एलईडी टीवी को हरा देगा। कुछ टीवी निर्माता उपभोक्ताओं को और भी अधिक भ्रमित करने के लिए क्यूएलईडी नामक अपनी तकनीक का उपयोग करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपना खरीदारी निर्णय लेने से पहले हमारे तुलनात्मक अंश क्यूएलईडी बनाम ओएलईडी तकनीक को देखने में कुछ समय व्यतीत करें। जब ओएलईडी टीवी पहली बार 2013 में आए, तो उनके सही ब्लैक लेवल और उत्कृष्ट रंग के लिए उनकी सराहना की गई, लेकिन ब्राइटनेस के स्तर के कारण उन्होंने थोड़ा हिट लिया, जो एलईडी टीवी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। ओएलईडी टीवी क्यूएलईडी के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, और उनके प्रीमियम एलईडी समकक्षों के बीच एक बड़ा मूल्य अंतर भी था। वास्तव में विचार यह है कि ओएलईडी का अर्थ होता था केवल बड़े व्यवसायी ही उन्हें वहन कर सकते थे। शुक्र है, अब ऐसा नहीं है। ओएलईडी टीवी पहले की तुलना में बहुत अधिक ब्राइटनेस है और कीमतों में कमी आई है। एलईडी बाजार में भी थोड़ी उथल-पुथल होने वाली है। अभी के लिए, हालांकि, यह देखने का समय है कि ये दोनों तकनीक कैसे भिन्न है और प्रत्येक की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाएं। यदि आप नया टीवी खरीदने के लिए बाजार में जा रहे हैं। एलईडी टीवी का क्या मतलब है? गैरो एलईडी टीवी दो मुख्य भागों से बने होते हैं, एक एलसीडी पैनल और एक बैकलाइट। एलसीडी पैनल में पिक्सल होते हैं, छोटे रंगीन बिंदु जो टीवी की छवि बनाते हैं। पिक्सल को अपने आप नहीं देखा जा सकता है, उन्हें बैकलाइट की आवश्यकता होती है। जब बैकलाइट से प्रकाश एलसीडी पिक्सेल के माध्यम से ब्राइटनेस है, तो आप उसका रंग देख सकते हैं। एलईडी टीवी में एलईडी बस यह दर्शाता है कि बैकलाइट कैसे बनाई जाती है। अतीत में CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट
नामक एक मोटी और कम कुशल तकनीक का उपयोग किया जाता था। लेकिन आजकल लगभग हर फ्लैट स्क्रीन टीवी बैकलाइटिंग के स्रोत के रूप में एलईडी का उपयोग करता है। इस प्रकार जब आप एलईडी टीवी शब्द देखते हैं तो यह केवल एक एलईडी बैकलाइट एलसीडी टीवी को संदर्भित करता है। उसने कहा, सभी एलईडी टीवी समान नहीं बनाए गए हैं। उपयोग की जाने वाली एलईडी की संख्या और क्वालिटी में अंतर हो सकता है, जिससे ब्राइटनेस और ब्लैक स्तर जैसी चीजों में अंतर होता है। आपने QLED टीवी नाम की कोई चीज भी देखी होगी। यह एक प्रकार का एलईडी टीवी है जो बेहतर ब्राइटनेस और रंग प्राप्त करने के लिए क्वांटम डॉट्स का उपयोग करता है। QLED और OLED टीवी के बीच अंतर का एक शानदार अवलोकन। OLED टीवी का क्या मतलब है? OLED टीवी में OLED का अर्थ ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। OLED में बिजली की आपूर्ति होने पर एक ही डायोड से प्रकाश और रंग दोनों का उत्पादन करने में सक्षम होने की असामान्य संपत्ति होती है। इस वजह से OLED टीवी को अलग बैकलाइट की जरूरत नहीं होती है। आपके द्वारा देखा जाने वाला प्रत्येक पिक्सेल रंग और प्रकाश का एक स्वनिहित स्रोत है। OLED स्क्रीन के कुछ इनहेरेंट लाभ यह है कि वे बेहद पतले, लचीले और यहाँ तक कि रोल करने योग्य भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम उनकी तुलना LED टीवी से करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रत्येक व्यक्तिगत पिक्सेल को अपनी ब्राइटनेस और शक्ति प्राप्त होती है। LED टीवी के विपरीत, जिसमें लगातार पिक्सेल होते हैं, जिन्हें देखने के लिए प्रकाश के बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। जब यह चालू हो तो आप इसे देख सकते हैं। जब यह बंद होता है तो यह बिल्कुल भी प्रकाश नहीं छोड़ता, यह पूरी तरह से ब्लैक होता है। क्या QLED OLED के समान है? हालांकि वे वास्तव में समान रूप से समान हैं। OLED टीवी QLED टीवी के समान नहीं है। उत्तरार्ध वास्तव में LED तकनीक पर आधारित है, लेकिन यह एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जो पिक्सेल पर स्वोत्सर्जक क्वांटम डॉट्स को ओवरले करता है, जो बेहतर ब्राइटनेस, विविडनेस और रंग एक्यूरेसी उत्पन्न करने में मदद करता है। QLED एक पीढ़ीगत छलांग की तुलना में एक पुनरावृत्त कदम है, और हालांकि हम निश्चित रूप से एक खरीदने की सलाह देंगे। माइक्रो LED से तुलना। अगर चीजें पर्याप्त रूप से भ्रमित नहीं कर रही थी, तो माइक्रो LED नामक एक नया खिलाड़ी भी है जो वर्षों की एंटिसिपेशन के बाद दिखाना शुरू कर रहा है। नाम के बावजूद LED की तुलना में OLED के साथ माइक्रो LED अधिक आम है। यह तकनीक सुपर छोटे मॉड्यूलर LED पैनल बनाती है जो OLED स्क्रीन की तरह प्रकाश उत्सर्जन और रंग को जोड़ती है, ऑर्गेनिक भाग को घटाती है। अभी के लिए तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से अतिरिक्त बड़ी दीवार वाले टीवी के लिए किया जा रहा है, जहां रंग, ब्लैक और ऑफ एंगल देखने में उत्कृष्ट है, लेकिन OLED टीवी की तुलना में अधिक ब्राइटनेस और स्थायित्व के लिए अधिक संभावनाएं हैं। औसत उपभोक्ता के लिए माइक्रो LED अभी तक विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है। कम से विशाल टीवी के पैमाने को कम करना मुश्किल है और कुछ और वर्षों तक घरों में हिट होने की संभावना नहीं है, जब यह अभी भी बहुत महंगा होगा। बेशक यह एक बार OLED के बारे में सच था, यही वजह है कि यह तकनीक भविष्य के टीवी रिप्लेसमेंट पर नजर रखने लायक है।
कौन सा बेहतर है, ओएलईडी टीवी या एलईडी टीवी? अब इन दोनों तकनीकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और यह देखने का समय है कि कंट्रास्ट, व्यूइंग एंगल, ब्राइटनेस और अन्य प्रदर्शन विचारों जैसे लक्षणों की बात करें तो वे कैसे स्टैक अप हो जाते हैं। ओएलईडी टीवी अभी भी एक प्रीमियम डिस्प्ले है। हमने ओएलईडी की तुलना केवल समान प्रीमियम एलईडी टीवी से की है जो समान प्रदर्शन क्षमता से लैस है। ब्लैक लेवल उत्कृष्ट चित्र क्वालिटी प्राप्त करने में एक प्रदर्शन की गहरे ब्लैक रंग का उत्पादन करने की क्षमता यकीनन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। गहरे ब्लैक रंग उच्च कंट्रास्ट और समृद्ध रंगों, अन्य बातों के अलावा, की अनुमति देते हैं और इस प्रकार एक अधिक यथार्थवादी और कंट्रास्ट छवि प्रदान करते हैं। जब ब्लैक लेवल की बात आती है तो ओएलईडी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के रूप में राज करता है। एलईडी टीवी एलसीडी पैनल के पीछे चमकने वाली एलईडी बैकलाइट पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि उन्नत डिमिंग तकनीक के साथ जो चुनिंदा रूप से एलईडी को मंद कर देता है, जिन्हें पूर्ण विस्फोट की आवश्यकता नहीं होती है। एलईडी टीवी ने ऐतिहासिक रूप से गहरे काले रंग का उत्पादन करने के लिए संघर्ष किया है और लाइट ब्लीड नामक प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं, जहां हेज या ब्लूम स्क्रीन के हल्के हिस्से बनाते हैं। ओएलईडी टीवी पारंपरिक एलईडी टीवी की किसी भी ब्लैक लेवल समस्या से ग्रस्त नहीं है। यदि ओएलईडी पिक्सेल को बिजली नहीं मिल रही है तो यह कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है और इसलिए पूरी तरह से ब्लैक है। हमारे लिए एक स्पष्ट पसंद की तरह लगता है। ब्राइटनेस। जब ब्राइटनेस की बात आती है तो एलईडी टीवी का काफी फायदा होता है। उनकी बैकलाइट बड़ी और शक्तिशाली एलईडी से बनाई जा सकती है। क्वांटम डॉट्स के अतिरिक्त उस ब्राइटनेस को संरक्षित किया जा सकता है, भले ही अलग-अलग एलईडी का आकार छोटा हो। ओएलईडी टीवी बहुत उज्ज्वल भी हो सकते हैं और इस तरह के गहरे काले स्तरों के साथ स्क्रीन पर सबसे चमकीले और सबसे गहरे धब्बे के बीच का अंतर अधिक अतिरंजित है। लेकिन विस्तारित अवधि के लिए ओएलईडी पिक्सेल को उनकी अधिकतम ब्राइटनेस तक क्रैंक करने से उनका जीवनकाल कम हो जाता है और पिक्सेल को कुल काले रंग में वापस आने में थोड़ा अधिक समय लगता है। उन विचारों को ध्यान में रखते हुए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी आधुनिक टीवी चाहे ओएलईडी, एलईडी या क्यूएलईडी पर्याप्त ब्राइटनेस से अधिक उत्पन्न करते हैं। विचार तब बन जाता है जहां टीवी का उपयोग किया जाएगा। एक अंधेरे कमरे में एक ओएलईडी टीवी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, जबकि एलईडी टीवी उन्हें काफी शाब्दिक रूप से अधिक ब्राइटली रोशनी वाले वातावरण में मात देंगे। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ओएलईडी ब्राइटनेस में हाल ही में बड़े लाभ हुए हैं, जो उन्हें लगभग किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बनाते हैं। स्क्रीन पर सीधे सूर्य के प्रकाश की किरण को बचाते हैं। फिर भी जब सीधे तुलना की जाती है तो एलईडी टीवी में बढ़त होती है। कलर स्पेस। ओएलईडी इस श्रेणी पर शासन करता था, लेकिन बैकलाइट की शुद्धता में सुधार करके क्वांटम डॉट्स ने एलईडी टीवी को रंग सटीकता, रंग चमक और रंग की मात्रा में आगे बढ़ने की अनुमति दी है, जिससे उन्हें ओएलईडी टीवी के बराबर रखा गया है। वाइट कलर गैमट या एचडीआर वाले टीवी की तलाश करने वालों को ओएलईडी और एलईडी टीवी दोनों मॉडल मिलेंगे जो इन सुविधाओं का समर्थन करते हैं।
OLED का बेहतर कंट्रास्ट अनुपात इसे अंधेरे कमरों में देखने पर HDR के मामले में थोड़ी बढ़त देने वाला है, लेकिन प्रीमियम LED टीवी स्क्रीन पर HDR में बढ़त है, क्योंकि यह अत्यधिक ब्राइटनेस स्तरों पर अच्छी तरह से संतृप्त रंग काफी मेल पैदा कर सकता है, जो OLED नहीं कर सकता है। प्रतिक्रिया समय, रिफ्रेश दर और इनपुट अंतराल। प्रतिक्रिया समय उस समय को संदर्भित करता है जो प्रत्येक पिक्सेल को स्टेट को बदलने में लगता है। एक पिक्सेल की स्थिति न केवल उसका रंग बल्कि उसकी ब्राइटनेस भी होती है। तेजी से प्रतिक्रिया समय के साथ आपको कम मोशन ब्लर और कम कलाकृतियां स्रोत सामग्री के बावजूद मिलती है। क्योंकि OLED पिक्सल एक ही डायोड में प्रकाश स्रोत और रंग को मिलाते हैं, वे स्टेट को अविश्वसनीय रूप से तेजी से बदल सकते हैं। इसके विपरीत LED टीवी ब्राइटनेस पैदा करने के लिए LED का उपयोग करते हैं और रंग बनाने के लिए छोटे LCD शटर का उपयोग करते हैं। जबकि LED की ब्राइटनेस को एक पल में बदला जा सकता है, LCD शटर अपने स्वभाव से स्टेट के परिवर्तनों का जवाब देने के लिए धीमे होते हैं। OLED वर्तमान में उपयोग में आने वाली किसी भी टीवी तकनीक का सबसे तेज प्रतिक्रिया समय प्रदान करता है। रिफ्रेश दर यह है कि स्क्रीन पर पूरी छवि कितनी बार बदलती है। गति जितनी तेज होती है, चीजें उतनी ही सहज दिखती है, और खेल जैसी तेज गति वाली सामग्री में विवरण निकालना उतना ही आसान होता है। अधिकांश नए टीवी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश दरों में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि पूरी छवि हर सेकंड में 120 बार अपडेट की जाती है। कुछ 240 हर्ट्ज तक जाते हैं। यदि ताज़ा दर केवल हर्ट्ज की बात थी, तो हम OLED टीवी को विजेता कहेंगे, केवल इसलिए कि यह LED टीवी की तुलना में 1000 गुना अधिक की दर प्राप्त कर सकता है। लेकिन पूर्ण गति ही एकमात्र विचार नहीं है। फिल्मों और टीवी शो के विपरीत, जो एक एकल ताज़ा दर का उपयोग करते हैं, वीडियो गेम में अक्सर कुछ ऐसा होता है जिसे चर ताज़ा दर कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि खेल के विभिन्न हिस्सों के दौरान दर बदल जाती है। यदि कोई टीवी इन दर परिवर्तनों से मेल नहीं खा सकता है, तो आप छवि फाड़ के साथ समाप्त हो जाते हैं। एक दृश्यमान झटके जो गेम द्वारा उपयोग की जाने वाली दर और टीवी द्वारा उपयोग की जाने वाली दर के बीच असमानता से आता है। इसलिए गेमर्स खास तौर पर ऐसे टीवी चाहते हैं जो VRR या वेरिएबल रिफ्रेश रेट को हैंडल कर सकें। OLED और LED टीवी दोनों पर यह एक दुर्लभ विशेषता है, लेकिन आप दोनों प्रकार के टीवी में इसे और अधिक मॉडल पर दिखाने की उम्मीद कर सकते हैं। अभी आप निश्चित रूप से VRR पा सकते हैं। लेकिन जब VRR की बात आती है, तो न तो OLED और न ही LED टीवी का वास्तविक लाभ होता है। कुछ मॉडलों में सुविधा होती है और कुछ में नहीं। आपके गेमिंग सिस्टम को भी VRR का समर्थन करना है। हालांकि यदि आप एक नई Xbox सीरीज X, PS5 या यहाँ तक कि एक PS4 One X के मालिक है, तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अंत में, जब आप गेम कंट्रोलर पर एक बटन दबाते हैं और संबंधित क्रिया ऑन स्क्रीन दिखाई देती है, तो इनपुट लैग के बीच का अंतराल होता है। इनपुट लैग एक समस्या हो सकती है,
जब टीवी बहुत सारे पिक्चर प्रोसेसिंग की शुरुआत करते हैं, जो उन्हें प्राप्त होने वाले सिग्नल में धीमा कर देता है। लेकिन अधिकांश आधुनिक टीवी में एक गेम मोड होता है, जो प्रोसेसिंग को समाप्त करता है और इनपुट लैग को मुश्किल से समझने योग्य स्तर तक कम करता है। भविष्य में सभी टीवी एक वीडियो गेम की उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम होंगे और गेमिंग बंद होने पर संसाधित मोड पर लौटते हुए स्वचालित रूप से इस मोड पर स्विच कर सकेंगे। प्रतिक्रिया समय में ओएलईडी इसे अपनी स्ट्रेंथ पर ले जाता है। व्यूइंग एंगल। एलईडी टीवी के साथ सबसे अच्छा व्यूइंग एंगल डेड सेंटर है और तस्वीर की क्वालिटी दोनों रंगों में कम हो जाती है और इसके विपरीत आप दोनों तरफ जाते हैं। जबकि मॉडल के बीच गंभीरता भिन्न होती है, यह हमेशा ध्यान देने योग्य होती है। अपने एलईडी टीवी के लिए एक प्रकार के एलसीडी पैनल का उपयोग करता है, जिसे आईपीएस के रूप में जाना जाता है, जिसमें वीए प्रकार के एलसीडी पैनल की तुलना में थोड़ा बेहतर ऑफ एंगल प्रदर्शन है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी वीए के विपरीत यह ब्लैक लेवल विभाग में पीड़ित है। पैनल और यह ओएलईडी के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सैमसंग के अनमोल क्यूएलईडी टीवी में अपडेटेड पैनल डिजाइन और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, जो ऑफ एंगल व्यूइंग की समस्या को बहुत कम कर देता है। जबकि ओएलईडी अभी भी इन मॉडलों को अंत में मात देता है, अंतर जल्दी से बंद हो रहा है। उसने कहा, ओएलईडी टीवी को बिना ल्यूमिनेंस डिग्रेडेशन के कठोर व्यूइंग एंगल्स पर देखा जा सकता है 84 डिग्री तक। अधिकांश एलईडी टीवी की तुलना में, जिन्हें 54 डिग्री के अधिकतम देखने के कोण की अनुमति देने के लिए परीक्षण किया गया है, ओएलईडी का स्पष्ट लाभ है। आकार। ओएलईडीएस ने इस श्रेणी में एक लंबा सफर तय किया है। जब तकनीक अभी भी नैसेंट थी, ओएलईडी स्क्रीन अक्सर एलईडी एलसीडी डिस्प्ले से बौनी हो जाती थी। जैसे जैसे ओएलईडी निर्माण में सुधार हुआ है, सम्मानजनक रूप से बड़े ओएलईडी डिस्प्ले की संख्या में वृद्धि हुई है, अब 88 इंच आगे बढ़ रही है, लेकिन वे अभी भी सबसे बड़े एलईडी टीवी से बौने हैं, जो आसानी से आकार में 100 इंच तक पहुंच सकते हैं और नई तकनीकों के साथ इससे भी आगे। लाइफ स्पैन। इससे पहले कि वे 50% ब्राइटनेस तक गिरें, आपको 54 साल तक इसके ओएलईडी टीवी दिन में 5 घंटे देखने होंगे। क्या यह सच है? यह देखा जाना बाकी है, क्योंकि ओएलईडी टीवी केवल 2013 के बाद से वाइल्ड में है। इस कारण से और केवल इसी कारण से हम इस श्रेणी को एलईडी टीवी को प्रदान करेंगे। यह एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के लिए भुगतान करता है। क्या आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है? क्या एक तरह का टीवी दूसरे की तुलना में आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है? यदि आप मानते हैं कि हमें विशेष रूप से शाम के समय ब्लू रोशनी के संपर्क में आने से सावधान रहने की आवश्यकता है, तो इसका उत्तर हाँ में हो सकता है। ओएलईडी और एलईडी टीवी दोनों ही ब्लू रोशनी पैदा करते हैं, लेकिन ओएलईडी टीवी इससे काफी कम उत्पादन करते हैं। कंपनी का दावा है कि उसके ओएलईडी पैनल एलईडी टीवी के 64% बनाम केवल 34% ब्लू रोशनी उत्पन्न करते हैं। उस आंकड़े को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया है
और एलजी के ओएलईडी पैनल को जर्मनी से बाहर स्थित एक मानक संगठन टीयूवी राइनलैंड द्वारा आई कंफर्ट डिस्प्ले प्रमाणन दिया गया है। क्या इससे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर कोई फर्क पड़ेगा? हमें लगता है कि जूरी अभी भी बाहर है, लेकिन अगर ब्लू लाइट एक चिंता का विषय है, तो आपको ओएलईडी टीवी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिजली की खपत। ओएलईडी पैनल को बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है और प्रत्येक व्यक्तिगत पिक्सेल अत्यंत ऊर्जा कुशल होता है। एलईडी टीवी को ब्राइटनेस पैदा करने के लिए बैकलाइट की जरूरत होती है। चूंकि एलईडी ओएलईडीएस की तुलना में कम ऊर्जा कुशल है और उनकी रोशनी आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले एलसीडी शटर से होकर गुजरनी चाहिए, इसलिए इन पैनलों को समान स्तर की ब्राइटनेस के लिए अधिक बिजली की खपत करनी चाहिए। स्क्रीन बर्निंग। हम इस खंड को अनिच्छा से शामिल करते हैं क्योंकि बर्निंग एक मिसनोमर मिथ्या नाम है और अधिकांश लोगों के लिए प्रभाव कोई समस्या नहीं होगी। जिस प्रभाव को हम बर्निंग के रूप में जानते हैं वह बॉक्सी सीआरटी टीवी के दिनों से उपजा है, जब एक स्थिर छवि के लंबे समय तक प्रदर्शन के कारण एक छवि स्क्रीन पर बंद दिखाई देती है। वास्तव में जो हो रहा था वह यह था कि टीवी स्क्रीन के पिछले हिस्से को कवर करने वाले फॉस्फोर बिना किसी आराम के विस्तारित अवधि के लिए चमकते रहेंगे, जिससे वे खराब हो जाएंगे और एक जली हुई छवि का रूप बना लेंगे। हमें लगता है कि इसे बर्न आउट कहा जाना चाहिए, लेकिन हम इसे एक तरफ रख देंगे। प्लाज्मा और ओएलईडी टीवी के साथ भी यही समस्या है, क्योंकि जो यौगिक प्रकाश में आते हैं वे समय के साथ खराब हो सकते हैं। यदि आप एक पिक्सेल को लंबा और पर्याप्त रूप से कठोर बर्न है, तो यह समय से पहले बाकी पिक्सेल के आगे मंद हो जाएगा, एक गहरा प्रभाव पैदा करेगा। वास्तव में यह अधिकांश लोगों के लिए समस्या पैदा करने की संभावना नहीं है। ऐसा होने के लिए आपको जानबूझकर टीवी का दुरुपयोग करना होगा। यहाँ तक कि कुछ चैनलों द्वारा उपयोग किया जाने वाला बग लोगोग्राफिक अक्सर गायब हो जाता है या बर्निंग मुद्दों से बचने के लिए स्पष्ट कर दिया जाता है, और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाजार में ओएलईडी कंप्यूटर मॉनिटरों की कमी में यह भी एक योगदान कारक है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर घंटों तक स्थिर छवि प्रदर्शित करने की संभावना अधिक होती है, चूंकि एलईडी टीवी बर्निंग के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है। ओलेड बनाम लेड कीमत। ओएलईडी टीवी प्रीमियम टीवी है और लगभग हमेशा एक ही आकार के एलईडी संस्करण की तुलना में अधिक महंगे होने की संभावना है। हालांकि हमने हाल ही में कीमतों को प्रबंधनीय स्तरों तक गिरना शुरू कर दिया है, खासकर अगर कोई छूट चल रही हो। एमएसआरपी ₹1 लाख से 1.5 लाख जितना कम हो सकता है, लेकिन आपको शायद इससे बहुत कम नहीं मिलेगा। इसके विपरीत एलईडी टीवी की कीमत कुछ $100 से हो सकती है, यहाँ तक कि एक क्वालिटी वाले बड़े स्क्रीन मॉडल के लिए कई $1000 तक, जो उन्हें ओएलईडी की तुलना में अधिक सुलभ बनाता है। जबकि उच्चतम क्वालिटी वाले एलईडी टीवी की कीमतें ओएलईडी की कीमत के लगभग समान रेंज पर मंडराती है। जब केवल कीमत और कीमत के आधार पर फैसला किया जाता है, तब भी एलईडी टीवी की तुलना में कम कीमत में अधिग्रहण किया जा सकता है। पिक्चर की क्वालिटी के मामले में ओएलईडी टीवी अभी भी एलईडी टीवी को मात देते हैं, हालांकि बाद की तकनीक में देर से कई सुधार देखे गए हैं। ओएलईडी भी हल्का और पतला है, कम ऊर्जा का उपयोग करता है
अब तक का सबसे अच्छा व्यूइंग एंगल प्रदान करता है और हालांकि अभी भी थोड़ा अधिक महंगा है, कीमत में काफी कमी आई है। OLED आज बेहतर टीवी तकनीक है। यदि यह लेख केवल मूल्य के बारे में होता तो भी LED टीवी जीत जाता, लेकिन OLED ने थोड़े समय में एक लंबा सफर तय किया है और अपनी उपलब्धियों के लिए ताज का हकदार है। भले ही आप अंततः किस तकनीक पर निर्णय लें, यह एकमात्र कारक नहीं है जिस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही टीवी खरीद रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए टीवी बाइंग गाइड देखें। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।